तो हमें अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा। ये क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ किडनी है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ किडनी ओरिजिन कहाँ होता है? रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम से। जितना भी एपिथेलियल सेल्स वगैरह रीनल के, उन सब से, पीसीटी, डीसीटी, इन सब से होगा। फिर मेल्स में ज़्यादा दिखता है इसका प्रेवलेंस। एज जो है यूजुअली 6 से 7th डिकेड में दिखेगी। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। फिर आते हैं इटियोलॉजी, किस किस कॉज की वजह से हो सकता है? टोबैको, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है, ट्यूबरस क्लोरोसिस, एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज से, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स में। टाइप्स में 2 टाइप के, हेरिडिटरी और स्पोरेटिक। स्पोरेटिक 96% में मिलता है और 4% आरसीसी जो है हेरिडिटरी कंट्रीब्यूट करता है। हेरिडिटरी मल्टीफोकल, बायलेटरल एंड ऑकर एट यंग एज होगा, ठीक है। ये होगा हेरिडिटरी। इसमें अब 4 प्रकार के पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा कठिन नाम है। तो सबसे पहले वॉन हिप्पल लैंडलो, तो ये VHL जीन है जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, ठीक है। ये दोनों में स्पोरेटिक और फैमिलियल आरसीसी दोनों में इन्वॉल्व होता है। फिर आता है हेरिडिटरी लियोमायोमेटोसिस, ठीक है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इसमें FH जीन का म्यूटेशन होता है, दूसरा हो गया। फिर आते हैं तीसरा, हेरिडिटरी पेपिलरी कार्सिनोमा। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म है, इसमें मल्टीपल बायलेटरल अपन को ट्यूमर देखेंगे और पेपिलरी ग्रोथ भी दिखेगी। 3 हो गए, इसे नाम से समझ आ रहा है पेपिलरी कार्सिनोमा, तो पेपिलरी ग्रोथ। फिर आता है बर्ट हॉग ड्यूब सिंड्रोम, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें म्यूटेशन होता है BHD जीन का, ठीक है। और कैरेक्टराइज बाय द लीजन ऑफ स्किन, लंग एंड रीनल ट्यूमर। तो इस सिंड्रोम में क्या दिखेगा? स्किन, लंग और रीनल ट्यूमर में अपन को लीजन दिखेंगे। तो ये हो गया अपने 4 प्रकार के हेरिडिटरी के अंदर अपने आ गए। वॉन हेपेल लैंडलो, हेरिडिटरी लियोमायोमेटोसिस, हेरिडिटरी पेपिलरी कार्सिनोमा, बर्ट हॉग ड्यूब सिंड्रोम, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन आता है दोनों के, स्पोरेटिक और हेरिडिटरी के, ऑन द बेसिस ऑफ किसके? साइटोजेनेटिक्स, माइक्रोस्कोपिक फीचर और जेनेटिक्स के बेसिस पे अपन इसको 5 प्रकार में डिवाइड करते हैं। तो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर सेल कार्सिनोमा है जो इसका पहला एग्जांपल, ठीक है। 5 प्रकार क्लियर सेल कार्सिनोमा पहला, मोस्ट कॉमन 70% में मिलेगा, मोस्टली स्पोरेटिक होता है और फैमिलियल भी हो सकता है। जो इसके सेल्स ऑफ ओरिजिन है वो है PCT के एपिथेलियल सेल, यूजुअली ऑकर्स एट द सॉलिटरी और यूनिलेटरल लीजन होता है, सॉलिटरी और यूनिलेटरल लीजन होगा इसमें, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मैकेनिज्म कैसे होता है? म्यूटेशन इन VHL जीन, ठीक है। अपन ने VHL जीन देखा था ऊपर। इसमें क्या होता है? VHL जीन का काम क्या होता है? एक तो मतलब VHL जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या कराएगा? एक तो सेल ग्रोथ कराएगा, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस में स्टिमुलेशन कैसे कराता है वो देखते हैं। VHL जो है एनकोड्स प्रोटीन दैट डिग्रेड अदर प्रोटीन लाइक HIF, जैसे हाइपोक्सिया इंडिविजुअल फैक्टर, ये HIF प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। अगर VHL जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये जो HIF प्रोटीन है वो डिग्रेड नहीं होगा। HIF प्रोटीन क्या करता है? HIF का मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अगर ये इसको तोड़ेगा नहीं VHL। तो HIF जो है वो VEGF और TGF अल्फा, ये जो प्रो एंजियोजेटिक प्रोटीन है, मतलब एंजियोजेनेसिस कराते हैं, उनका फॉर्मेशन करा देगा, जिस वजह से एंजियोजेनेसिस होने लगेगी, ठीक है। तो ये हो गई मैकेनिज्म। VHL जीन क्या करा रहा है? सेल ग्रोथ का, मतलब VHL जीन का म्यूटेशन सेल ग्रोथ करा रहा है और एंजियोजेनेसिस करा रहा है। फिर मॉर्फोलॉजी में कैसे देखेगा? सॉलिटरी यूनिलेटरल अपन ने ऊपर देखा ही था, ब्राइट येलो टू ग्रे, वाइल द प्रोमिनेंट सिस्टिक चेंज एंड हेमरेज भी देखेगा, ठीक है। सिस्टिक चेंज और हेमरेज देखेगा और येलो टू ग्रे देखेगा अपन को, ब्राइट वो भी, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपिकली देखें, ये डायग्राम देखो अपन ये वाला बना सकते हैं इसमें, कि ये देखो येलो कलर का दिख रहा है यहाँ पर, एरिया ऑफ हेमरेज भी दिख रहे हैं, है ना, सिस्ट भी दिख रही है, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोप में देखें सॉलिड टू ट्यूबुलर ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। सॉलिड टू ट्यूबुलर ग्रोथ पैटर्न है। राउंड सेल देखेंगे विद क्लियर ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो क्लियर ग्रैनुलर है वो किस वजह से है? ग्लाइकोजन और लिपिड की वजह से, ठीक है। पास्ट टेंस इसको ओपन करेंगे, स्टेनिंग करेंगे और इसमें ब्रांचिंग वेस्कुलेचर देखेगी। तो अपन इसका डायग्राम देखते हैं। तो अपन को देखो इसमें सेल्स कहते हैं कि राउंड टू पॉलीगोनल सेल दिख रही हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म दिख रहा है ना, और यहाँ पर ब्रांचिंग वेस्कुलेचर दिख रहा है। तो ये तो फीचर थे इसके माइक्रोस्कोपी के, अपन ने देख लिया। फिर नेक्स्ट आता है पेपिलरी कार्सिनोमा, ये 10 to 15% ऑफ आरसीसी में दिखता है, स्पोरेटिक और फैमिलियल दोनों होता है। सेल्स ऑफ ओरिजिन इसकी DCT है, मल्टीफोकल एंड कैन बी बायलेटरल, ठीक है। मल्टीफोकल और बायलेटरल है, ठीक है। ऊपर वाला यूनिलेटरल था, ठीक है। और ये इसमें किसकी म्यूटेशन होगी? CMAT जीन का म्यूटेशन होगा, ठीक है। ऊपर VHL जीन का म्यूटेशन हो रहा था, यहाँ पर CMAT जीन का म्यूटेशन होगा। CMAT जीन एक प्रोटोन को जीन है, अगर इसका म्यूटेशन होगा किस किस के, मतलब दोनों के, इसमें स्पोरेटिक फैमिली दोनों में दिखता है। और साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें? ट्राइसोमी ऑफ 7, 16 और 17 और लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो ये साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी, क्या देखिए अपन को? मल्टीफोकल और बायलेटरल, ठीक है, ये देख लिया। लेस येलो होगा ये, ठीक है, ड्यू टू लोअर लिपिड कंटेंट पेपिलरी में बी सीन। लेस येलो है क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट कम है, और पेपिला भी अपन को देख सकते हैं, ठीक है। हेमरेजिक एंड सिस्टिक एरिया भी दिखेगा, पहले वाले में हेमरेजिक भी सिस्टिक एरिया भी दिख रहा था, क्लियर सेल कार्सिनोमा इसमें भी दिखेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली इसमें पेपिलर लाइन बाई क्यूबॉइडल टू लो कॉलमनर सेल, ठीक है। इसमें क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल से लाइन होगी पेपिला, और सामोमा बॉडीज़ भी अपन को दिखेगी। सामोमा बॉडीज़ याद रखना, मैंने तो सामोमा बॉडीज़ दिख रही हैं, ठीक है। डायग्राम तक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्लियर सेल कार्सिनोमा का बनना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं क्रोमोफोब RCC, 5% में दिखेगा ये। साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटी से मल्टीपल क्रोमोसोम लॉस होते हैं। इसके जो सेल्स ऑफ ओरिजिन है वो है क्या है? इंटरकैलेटेड सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इंटरकलेक्टेड सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट।
फिर इसकी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। ग्रॉस में देखेंगे टैन ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा माइक्रोस्कोपी में, ग्रैनुलर सेल अरेंज इन सॉलिड सीट्स में जो है ग्रैनुलर सेल अरेंज रहेंगे। प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, पेल यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म रहेगा, हेलो अराउंड द न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर हेलो। तो देखो यहाँ पर पेल यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म दिख रहा है अपन को अंदर, पेरी न्यूक्लियर हेलो, ये ब्लू कलर का हेलो है ना, और ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है छोटा छोटा। फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी प्रोमिनेंट दिख रही है, एक तो सेल मेम्ब्रेन प्रोमिनेंट दिख रही है, पेरी न्यूक्लियर हेलो दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो हेलो अराउंड द न्यूक्लियस है ना, एक कंपाउंड होता है जो इसके अराउंड मिलेगा अपन को, पेल यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म मिल जाती है। 3 चीज़ें माइक्रोस्कोपी में देखनी। फिर फोर्थ आता है कलेक्टिंग डक्ट, बेलिनी डक्ट कार्सिनोमा बोलते हैं, ये अपन को 1% RCC में मिलता है। इसका सेल्स ऑफ ओरिजिन है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है ना, मेडुला ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। फिर साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी, इसमें भी क्रोमोसोमल लॉस और डिलीजन होगा, ठीक है, लास्ट वाले जैसा। फिर ग्रॉस में अपन को मेडुलरी रीजन में दिखेगा ये, ठीक है ना, उसे ओरिजिन से समझ में आ रहा है, सेल्स ऑफ ओरिजिन से। माइक्रोस्कोपिकली अपन को क्या दिखा, नेस्ट ऑफ मैलिग्नेंट सेल सेपरेटेड बाई प्रोमिनेंट फाइब्रोटिक स्टोमा। तो देखो ऐसे सेल्स के नेस्ट दिख रहे हैं छोटे छोटे, है ना, और इससे फाइब्रोटिक स्टोमा से अलग रहेंगे। फिर लिखा है सोस इरेगुलर चैनल लाइंड बाई हाईली एटिपिकल एपिथीलियम विथ हॉबनेल पैटर्न, ठीक है। हॉबनेल पैटर्न मतलब से कील वाले पैटर्न जो है उसमें चैनल्स देखेंगे अपन को, ठीक है, ये दिखा रहा है डायग्राम में। फिर नेक्स्ट आता है XP11 ट्रांसलोकेशन कार्सिनोमा। तो ये थोड़ा हटके कार्सिनोमा, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सब टाइप ऑफ RCC दैट डेवलप्ड इन यंग इंडिविजुअल में देखेगा, और डिस्टिंक्ट टाइप का है थोड़ा। एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ TFE3 जीन, और जो कि लोकेटेड होता है XP11.2 में, तो इसलिए इसका नाम XP11 पड़ा, ठीक है। TFE जीन का म्यूटेशन होगा ट्रांसलोकेशन होगा। क्लियर साइटोप्लाज्म विद पेपिलरी आर्किटेक्चर, इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म देखेगा, पेपिलरी आर्किटेक्चर होगा। तो ये 3 लाइन बस है XP11 ट्रांसलोकेशन कार्सिनोमा में, ठीक है। अब स्प्रेड कैसे कैसे हो सकता है, लोकल स्प्रेड, इनवेट नेफ्राइटिक, पेरीनेफ्राइटिक फैट में स्प्रेड कर सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड भी इसमें मिल सकता है, और हेमेटोजीनस स्प्रेड मोस्ट कॉमनली से मिलता है। और मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है जहाँ से स्प्रेड होकर कहाँ जाएगा, सबसे पहले लंग्स में जाएगा, फिर उससे लेस कॉमन बोन में, फिर उससे भी लेस लीवर, फिर एड्रिनल ग्लैंड, फिर ब्रेन। तो ये था अपना रीनल सेल कार्सिनोमा। मेनली अपन को क्लियर सेल कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा, ये दोनों जो है अच्छे से करने हैं। फिर ये छोटे छोटे इनमें 2-2, 3-3 लाइन भी प्रिपेयर कर लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो रीनल सेल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तो कर लेना। थैंक यू।